नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द हेल्पिंग अरुण में। द हेल्पिंग अरुण आप आज आपके लिए कुछ नया लेके आया है। वो नया क्या चीज़ है मैं आपको बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे स्कूल में हम स्कॉलर रजिस्टर को मेंटेन करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है स्कॉलर रजिस्टर के बारे में, हम कैसे उस स्कॉलर रजिस्टर को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। इवन कि जब कोई स्कॉलर 10 साल 20 साल बाद भी आपके स्कूल में आया और आपका अपना रिकॉर्ड चेक करने के लिए, तो उस समय हम उस स्कॉलर का सारा रिकॉर्ड एक ही पॉइंट पे उसका स्कॉलर नंबर को देख के सारा रिकॉर्ड बता सकते हैं कि उस स्कॉलर ने उस स्टूडेंट ने हमारे स्कूल में कब एडमिशन लिया था, कब किस क्लास में गया था और कब यहाँ से पास आउट हुआ था और कब उस स्कॉलर की टीसी कटी थी यहाँ से, या स्कूल से वो बच्चे का पास आउट होने के बाद टीसी दे दिया गया था। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। हमें शुरू में क्या करना पड़ता है, शुरू में हमें इंडेक्स को मेंटेन करना पड़ता है। इंडेक्स मेंटेन करते हैं ताकि इंडेक्स से ही सारा स्कॉलर को हम देख सकते हैं। स्कॉलर रजिस्टर की स्टार्टिंग 1 से लेके 100 तक होती है। आपके स्कूल में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट, सपोज करिए आपके स्कूल में 500 स्टूडेंट हैं, तो आपके स्कूल में मिनिमम 500 स्टूडेंट के लायक स्कॉलर रजिस्टर होना चाहिए, यानी कि हर एक स्कॉलर रजिस्टर में 100 स्टूडेंट की एंट्री होगी। तो जो पहला रजिस्टर होगा वह रजिस्टर 1 से स्टार्ट होके 100 तक जाएगा। जो दूसरा रजिस्टर होगा वो रजिस्टर 101 से स्टार्ट करके 200 तक जाएगा। ऐसे ही तीसरा रजिस्टर स्टार्ट होगा 201 से 300 तक, चौथा 301 से 400 तक, पाँचवा 401 से 500 तक। ऐसे ही जब आपके स्कूल में स्टूडेंट बढ़ने लगेंगे तो आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ़ रजिस्टर भी बढ़ाते चले जाएंगे। और उस रजिस्टर में हर स्टूडेंट की एंट्री उसके डेट वाइज से और सिंक्रोनाइज वे से होती है। जैसे आज की डेट में 10 स्टूडेंट का एडमिशन आपके स्कूल में हुआ, तो उस डेट में सारे 10 स्टूडेंट की एंट्री, अगर 500 के बाद एडमिशन हो रहा है तो 501 से लेके स्टार्ट होगा, 501, 502, 503, 510 तक ऐसे उनकी एंट्री होगी। अब किस क्लास में होता है डज नॉट मैटर, आप उस सिंक्रोनाइज वे से आप एंट्री करते हुए चले जाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि स्कॉलर रजिस्टर का फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे हम एंट्री करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। अभी मैं आपको तुरंत उसको दिखाऊंगा क्या कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अगला वीडियो जो स्कॉलर रजिस्टर का फॉर्मेट है और कैसे एंट्री करेंगे। रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फॉर्म्स, ऐसे ही फॉर्मेट होता है स्कॉलर रजिस्टर का। यहाँ से स्टार्ट होता है एडमिशन नंबर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एडमिशन नंबर। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एडमिशन नंबर सबसे ऊपर देखेंगे आप, यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए एडमिशन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद नीचे उसके नेम ऑफ द स्कॉलर विथ कास्ट इफ़ हिंदू अदरवाइज रिलीजन, अगर बच्चे का नाम लिखेंगे यहाँ पे, अगर वो हिंदू है तो उसका कास्ट लिखेंगे, नहीं अगर कोई दूसरा रिलीजन का है तो उसका रिलीजन सिर्फ लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे फादर नेम, मदर नेम, ऑक्यूपेशन और उसका एड्रेस बच्चे का। तीसरा लिखेंगे लास्ट इंस्टीट्यूशन अटेंडेड बाय द स्कॉलर, किस स्कूल से वो लड़का आपके स्कूल में आया है उस स्कूल की टीसी आपके पास होनी चाहिए और उस स्कूल का नाम यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, ठीक है। अब ये तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर की हम लोग क्या करते हैं। ऊपर के जितने कॉलम है, नीचे के कॉलम में देखिएगा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ उसका मेंशन करेंगे। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो आपकी टीसी में उसने एडमिशन के टाइम में सबमिट किया था, वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, मैच करना चाहिए। क्योंकि स्कॉलर रजिस्टर में बार बार हम लोग वाइटनर नहीं लगाते या वाइटनर लगाते नहीं, बार बार की बात ही नहीं आती, वाइटनर लगाते ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आधार नंबर, आधार नंबर इफ़ आधार नंबर स्टूडेंट आर सबमिटेड देन यू कैन फिल द आधार नंबर, अदरवाइज यू कैन फिल द आधार नंबर आफ्टरवर्ड्स आल्सो। यहाँ पर लिखा डेट ऑफ बर्थ इन फिगर, जो डेट ऑफ बर्थ आपने भरा है यहाँ पे उसको फिगर में लिखेंगे। जैसे कोई 05/08/1978 में पैदा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 5 अगस्त 1978, ठीक है। अब देखिए अगर किसी बच्चे ने क्लास फर्स्ट में एडमिशन लिया, अगर किसी बच्चे ने क्लास फर्स्ट में आपके स्कूल में एडमिशन लिया तो इस जगह पे क्लास फर्स्ट के जस्ट सामने उस बच्चे का डेट ऑफ एडमिशन लिखेंगे। जब एनुअल एग्ज़ाम होगा तो बच्चा प्रमोट हो जाएगा तो यहाँ पे डेट ऑफ प्रमोशन लिखेंगे, ठीक है। जब एनुअल एग्ज़ाम होगा, वो जब प्रमोट हो जाएगा तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट ऑफ प्रमोशन लिखेंगे, ठीक है।
और जब यहाँ पे आपने डेट ऑफ प्रमोशन लिख दिया तो फिर क्या है, डेट ऑफ रिमूवल। अगर वो लड़का चला जाता है तो डेट ऑफ रिमूवल के कॉलम में फर्स्ट के सीधे एकदम हमें, ठीक है दोस्तों। तो मैं बता रहा था कि जैसे आपको फर्स्ट क्लास में, क्लास फर्स्ट में बच्चे ने एडमिशन लिया है, तो ये देखिए क्लास फर्स्ट है यहाँ पे, एक क्लास फर्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये क्लास फर्स्ट है। तो इस क्लास फर्स्ट पे उस बच्चे को हम लोग क्या करेंगे, क्लास फर्स्ट पे उस बच्चे को क्या करेंगे, यहाँ पे उसका डेट ऑफ एडमिशन दे देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन हो जाएगा बच्चे का, ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन हो जाएगा बच्चे का। तो ये हो गया आपका डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे, ठीक। दूसरा क्या होगा, फिर बच्चे में डेट ऑफ प्रमोशन, बच्चा ने एनुअल एग्ज़ाम दिया, लड़का एनुअल एग्ज़ाम दिया, डेट ऑफ प्रमोशन, तो डेट ऑफ प्रमोशन हम यहाँ पे डालेंगे। अगर वो लड़का स्कूल में रहता है, वो टीसी लेके नहीं जाता है, तो हम उस बच्चे का क्लास सेकंड में एडमिशन करेंगे, क्लास सेकंड में एडमिशन करेंगे, फिर से डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे बच्चे का डालेंगे, ठीक है। इसके बाद उस बच्चे का पूरी डिटेल्स, उस बच्चे का पूरा डिटेल्स हम लोग यहाँ पे डेट ऑफ रिमूवल में आप ऐसे डैश मार देंगे। कॉज ऑफ रिमूवल, बच्चा स्टूडेंट कहीं गया नहीं, छोड़ देंगे ऐसे, ठीक। ईयर, किस ईयर में बच्चे ने किस ईयर में पास आउट किया था, अगर 2005 में पास आउट किया है तो यहाँ पे 2005 लिख देंगे, या अगर वो बच्चा 2021 में पास आउट किया है तो इसके जस्ट सामने 2021 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, 2021 कर देंगे, ठीक है। और देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ लिखेंगे 2021। फिर इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, कंडक्ट एंड वर्क क्या रहेगा, यहाँ पे गुड डाल देंगे, गुड डाल दिया। ये हो गया उस बच्चे का पूरा उस साल का डिटेल्स। अब हम लोग चलेंगे फिर, अगर वो लड़का सेकंड में चला गया, सेकंड में यहाँ डेट ऑफ एडमिशन डालेंगे। डेट ऑफ एडमिशन हमेशा हम क्या डालते हैं, क्या डालते हैं, अप्रैल का डालते हैं, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम होता है, नया सत्र हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन डाल दिए। फिर इसके बाद लड़का वो एग्ज़ाम दिया, एनुअल एग्जामिनेशन पास हो गया, तो यहाँ पे जो पास करेगा लड़का, तो यहाँ पे हम मार्च की डेट डालते हैं, हमेशा यहाँ पे मार्च की डेट डालते हैं। फिर लड़का हमारे स्कूल में सस्टेन कर गया, वो हमारे स्कूल से नहीं गया, अगर वो चला गया, तो जब चला गया तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ रिमूवल दिया गया है, तो यहाँ पे हम टीसी दे देंगे उस बच्चे की, जिस डेट की टीसी रहेगी यहाँ पे हम टीसी काट के उसका डेट भर देंगे, ठीक। और यहाँ पे फिर वही कॉज ऑफ रिमूवल तो हम डाल देते हैं यहाँ पे, नॉन पेमेंट ऑफ द ड्यूज, कॉज ऑफ रिमूवल दैट इज़ अ फैमिली इशूज़ और रिमूवल ऑफ द फैमिलीज़, हम ये डाल सकते हैं, रिमूवल ऑफ द फैमिलीज़, ये डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद रिमूवल ईयर डाल देंगे यहाँ पे, इसके बाद उसका कंडक्ट बिहेवियर डाल देंगे यहाँ पे, ये कंप्लीट हो गया। ये तो मैंने बताया आपको पूरा उस बच्चे के बारे में। ऐसे ही हर क्लास के लिए, अगर बच्चे ने आपके स्कूल में 8th में एडमिशन लिया तो ये डेट ऑफ एडमिशन, पास मतलब उस ईयर वो पास किया तो उसका एडमिशन, फिर वो डेट ऑफ रिमूवल, अगर वो आउट नहीं हुआ स्कूल से तो नहीं डालेंगे, नहीं तो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर उसका रीज़न डालेंगे यहाँ पे, इस जगह पे रीज़न डालेंगे, फिर उसका ईयर डालेंगे, किस ईयर में हमारे स्कूल में एडमिशन लिया था, किस ईयर में चला गया, फिर यहाँ पे उसका बिहेवियर डालेंगे। ऐसे हो गया है आपका ये पूरा स्कॉलर रजिस्ट्री कैसे मेंटेन। इवन कि लड़का क्लास 10 में एडमिशन लिया, 9 में लिया हो, ठीक है, 10 में तो बोर्ड देता है तो बोर्ड देगा, ठीक है, बोर्ड का कोई इशू नहीं है आपका, बोर्ड में तो बच्चा एग्ज़ाम ही देता है। फिर 11th में अगर एडमिशन लें तो यहाँ डेट ऑफ एडमिशन डालेंगे, फिर उसका पास आउट डेट डालेंगे, मतलब प्रमोशन कब करेंगे, फिर 12th में एडमिशन का डेट डालेंगे, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा स्कॉलर रजिस्टर के बारे में। अब हम बताएंगे कि स्कॉलर रजिस्टर का दूसरा पार्ट क्या होता है उसके बारे में, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि दूसरा पार्ट क्या है, द स्टेटमेंट एंड अटेंडेंस, स्टेटमेंट एंड अटेंडेंस। इसमें क्लास आपको देखिए सीधे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क्लास, क्लास लिखा है, लिखा ना यहाँ पे क्लास, आप सभी को दिख रहा होगा क्लास लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
जो क्लास लिखा हुआ है, तो क्लास में क्या करेंगे हम, क्लास में क्या करेंगे दोस्तों, क्लास मेंशन करेंगे उसका क्लास मेंशन करेंगे बच्चे का। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लास मेंशन कर दिया, किस क्लास में एडमिशन लिया था, कौन सा ईयर में एडमिशन लिया था, नंबर ऑफ़ मीटिंग उसने कितना हेल्ड किया गया तो अटेंड किया, नंबर ऑफ़ मीटिंग कितनी हेल्ड हुई थी, नंबर ऑफ़ मीटिंग किसने कितनी अटेंड किया था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या था उस बच्चे का, मंथ अप टू विच द स्कूल ड्यूज पेड, कि कितना महीने तक उसका फीस ड्यूज जो बचा हुआ था जो पेड हो चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे आपको दूसरा कि दूसरे कॉलम में क्या है। सेम ऐसे ही जब वो पास आउट हो जाएगा दूसरे ईयर, तो फिर यहाँ पे वो डालेंगे, ईयर डालेंगे, नंबर ऑफ़ मीटिंग हेल्ड, नंबर ऑफ़ मीटिंग अटेंडेड, ऐसे ही पूरे कॉलम को भरेंगे, पूरा ये भरते चले जाएंगे पूरा। अब नीचे देखिए, अगर लड़का पास आउट हो गया 12th, सपोज यहाँ 12th पास आउट हो गया, तो यहाँ डेट डालेंगे आप। इसके बाद आप रिसीव द कॉपी ऑफ द स्कॉलर एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का, यहाँ पे हेड ऑफ इंस्टीट्यूट कौन सा है, आपने टीसी रिसीव किया कि नहीं किया। ठीक है, तो आप स्टैम्प करेंगे, साइन करेंगे और यहाँ पे डेट डालेंगे पेरेंट्स, और पेरेंट्स यहाँ पे साइन करेंगे कि उन्होंने इस टीसी को रिसीव किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर करेंगे तो पेरेंट्स उस टीसी को रिसीव कर लेगा। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस इंडेक्स मेंटेन करते हैं, कि इंडेक्स हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसका। देखिए दोस्तों, अभी इंडेक्स की बात आ गई। इंडेक्स आपका A to Z ऐसे बना रहता है। इंडेक्स अगर हम लोग हमारे स्कूल में पहले बच्चे को एडमिशन लिए हैं, तो यहाँ पे इंडेक्स में हम यहाँ पे 1 डालेंगे, क्योंकि हर स्कॉलर रजिस्टर 1 से लेके 100 तक होता है। अगर आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो कम से कम आपके पास 10 स्कॉलर रजिस्टर होने चाहिए, और उसका नंबरिंग होना चाहिए 1 से लेकर के 1000 तक। पहला स्कॉलर रजिस्टर का नंबर होता है 1 to 100, दूसरा का होगा 100 1 to 200, तीसरा का होगा 200 1 to 300, चौथा का होगा 400 400 1 to 500, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। तो नंबरिंग डालेंगे, पहला यहाँ पे 1, बस यहाँ पे आप बच्चे का नाम लिखेंगे, नेम लिखेंगे, नेम। इसके बाद आगे इस कॉलम बनाएंगे, फादर नेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फादर नेम लिख लेंगे, यहाँ बच्चे का नाम हो गया। ठीक, इसके बाद अब दूसरे का डालेंगे, ऐसे तीसरे का डालेंगे, चौथे का डालेंगे, पाँचवें का डालेंगे, छठवें का डालेंगे, ऐसे आप इंडेक्स फिर एक पेज पलट देंगे। फिर ऐसे 100 बच्चों तक ये पूरा कॉलम ऐसे बनाते चले जाएंगे। अगर इन फ्यूचर में अभी कभी ज़रूरत हो आपको कि हमें 6 स्कॉलर नंबर का बच्चा देखना है, तो आप 1 से लेके 100 तक का रजिस्टर उठाएंगे और 6 नंबर पेज को खोलेंगे, उस बच्चे का पूरा डिटेल्स देख लेंगे। ये होता है स्कॉलर रजिस्टर मेंटेन करना। इंडेक्स एकदम ज़रूरी है, आपको मेंटेन करना ही करना है। कोशिश करें कि आपको वाइटनर लगे ना, क्योंकि वाइटनर लगाना ही नहीं है। अगर वाइटनर लग गया तो उस पर आपके हेड ऑफ द स्कूल का स्टैम्प साइन होना अनिवार्य है। ठीक है, अब हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे, जब अगला बताएंगे, तो टीसी के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कभी काउंटर टीसी के लिए क्या करना पड़ता है, जो काउंटर साइन होती है टीसी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। टिल देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हेल्पिंग अरुण आपके लिए हमेशा हेल्प करने के लिए नई नई वीडियो लाता रहेगा। थैंक्स अ लॉट।